ईरान यूएस के किसी भी एक्शन को ऑल आउट वॉर मानेगा। नाउ ये ऑल आउट वॉर से यहाँ ईरान का क्या मतलब है? तो देखिए, ईरान ने यूएस को खुलेआम धमकी दी है कि यूएस अगर ईरान पे कोई भी एक्शन लेता है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, ईरान उसे एक फुल स्केल वॉर की तरह मानेगा और उसी हिसाब से यूएस को जवाब देगा। अभी के टाइम में आप देखोगे तो ईरान की मिलिट्री पूरी तरह से हाई अलर्ट पे है, क्योंकि जैसे यूएस के एक्शन है और ट्रंप का कहना है बहुत चांसेस है कि यूएस ईरान पे जल्दी कोई एक्शन ले। ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि यूएस की एक स्ट्राइक ग्रुप जिसमें यूएस अब्राहम लिंकन जैसे कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उन्हें मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया गया है। ट्रंप का ये भी कहना है कि वो नहीं चाहते कि कोई मिलिट्री एक्शन लेना पड़े, पर ये सब वो ईरान को वार्निंग देने के लिए कर रहे हैं। पर मेरे हिसाब से यूएस अभी धीरे धीरे करके तैयारी कर रहा है ईरान पे एक मैसिव अटैक करने का, जो मोस्ट प्रोबेबली ईरान और यूएस के हिस्ट्री में सबसे बड़ा वॉर होगा। और इस बार ईरान भी पीछे नहीं हटने वाला है। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है यूएस पे मिसाइल्स बरसाने की। वहीं ट्रंप का देखोगे तो उन्होंने एक और काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान में 837 लोगों को फांसी की सजा होने से बचा लिया है। देखिए, यहाँ हो क्या रहा है कि ईरान में जो उतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, उसमें ईरान की सरकार ने हजारों लोगों को पकड़ा था। यूएस के हिसाब से तो 3000 प्रोटेस्टर्स जो खमनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें ईरान ने ऑलरेडी मरवा दिया है। पर इन 837 लोगों को ईरान ने पकड़ा था, जिन्हें वो सबके सामने फांसी की सजा देने वाले थे, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि ईरान की सरकार के खिलाफ जाना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है। उन्हें ट्रंप ने फांसी की सजा मिलने से बचा लिया है। ईरान ने पूरी तैयारी कर ली थी, पर ट्रंप ने खुद ईरान को वार्निंग दिया कि अगर ऐसा होता है तो ईरान को इसके बहुत बुरे नतीजे झेलने पड़ेंगे। तब जाके ईरान ने कुछ घंटों पहले ही इन लोगों को छोड़ा और फांसी की सजा कैंसिल कर दी। देखिए, यूएस तो हमेशा से ही चाहता था कि ईरान में प्रोटेस्टर्स इतने भड़क जाएं, वो सरकारी बिल्डिंग्स में घुसकर तख्ता पलट कर दे, ताकि यूएस को यहाँ ईरान पे भी वेनेजुएला के जैसे कब्जा करने को मिल जाए। पर रियलिटी इससे बिल्कुल अलग निकली। ईरान में काफी हद तक सब कुछ शांत हो गया है और अब बहुत कम चांसेस है कि ईरान में तख्ता पलट होगा। इसलिए यूएस अब ईरान पर डायरेक्ट हमला करने की तैयारी कर रहा है। कई ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां ये बताया जा रहा है कि ट्रंप का अगला मूव ईरान पे क्या हो सकता है। और अगर ये वॉर होती है तो इससे सिर्फ यूएस और ईरान पे ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पे इसका असर दिखेगा। ईरान अगर पूरी तरह से वॉर में उतर जाता है तो सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि सैंक्शंस के बाद भी ईरान टोटल ग्लोबल सप्लाई का 4% ऑयल सप्लाई करता है। और इसमें अगर दिक्कत आएगी तो मार्केट में ऑयल की शॉर्टेज बढ़ेगी, जिससे ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जहां इंडिया की बात करें तो इंडिया पे उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ईरान से मात्र 70 मिलियन के ही ऑयल इंपोर्ट करता है, जो कि इंडिया के ऑयल डिमांड का ना के बराबर है। पर हाँ, इससे इंडिया जो चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करता है उसमें जरूर दिक्कत आएगी। ईरान अगर फुल स्केल वॉर में उतर जाता है तो इंडिया चाबहार पोर्ट को फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ओवरऑल भले ईरान में प्रोटेस्ट धीमे हो गए हैं, पर यूएस और ईरान के बीच वॉर के चांसेस अभी भी बहुत हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।